नमस्कार दोस्तों, जिस तरीके से राजस्थान प्रदेश में लाल डायरी की गूंज है वो अब राजस्थान प्रदेश तक सीमित नहीं रही है, ये राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीकर आए तो लाल डायरी का जिक्र उन्होंने भी अपने भाषण में किया। लेकिन इसके साथ ही एक बात बता दें कि राजेंद्र गुड्डा ने जिन धर्मेंद्र राठौड़ पर यह आरोप लगाया है कि मैं उनके घर से मुख्यमंत्री के कहने पर गेट तोड़कर वो लाल डायरी लेकर आया था, अब धर्मेंद्र राठौड़ ने चुप्पी तोड़ी है। और धर्मेंद्र राठौड़ ने तो यहां तक कह दिया कि राजेंद्र गुड्डा को कभी घर में नहीं घुसने देना चाहिए। धर्मेंद्र राठौड़ ने एक प्रेस रिलीज जारी कर कहा है कि राजेंद्र गुड्डा से उनके अच्छे संबंध थे और लगभग 10 साल पहले राजेंद्र गुड्डा धर्मेंद्र राठौड़ के घर पर भी रहे थे। जब राजेंद्र गुड्डा धर्मेंद्र राठौड़ के घर पर रहते थे तो राठौड़ का कहना है कि उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र के कई लोग उनसे मिलने आते थे, वो आलोचना करते थे कि राजेंद्र गुड्डा को आप अपने घर में मत रखिए क्योंकि ये अविश्वसनीय व्यक्ति है, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। लेकिन धर्मेंद्र राठौड़ ने अपने प्रेस रिलीज में बताया कि उनके अच्छे संबंध थे और उन्होंने इन आलोचनाओं पर कभी ध्यान नहीं दिया। लाल डायरी के बारे में बात करते हुए धर्मेंद्र राठौड़ ने कहा कि उस घटनाक्रम जब ईडी का छापा पड़ा था, उस घटनाक्रम के दौरान राजेंद्र गुड्डा उनके घर जरूर गए थे, लेकिन इस पूरे मामले में कभी लाल डायरी का कोई जिक्र सामने नहीं आया। हाँ, ये बात धर्मेंद्र राठौड़ ने मानी है कि वो अपनी दिनचर्या है वो रोज़ डायरी में लिखते हैं, वो गांधी डायरी यूज़ करते हैं। और जब ईडी ने छापा मारा था तो ऐसी ही 3 गांधी डायरियाँ वो अपने साथ लेकर गई थी जो रिकॉर्ड में भी दर्ज हैं। इसके साथ ही धर्मेंद्र राठौड़ ने कहा कि राजेंद्र गुड्डा पूरे तरीके से ये बात झूठ बोल रहे हैं कि गेट तोड़कर और कोई लाल डायरी वो लेकर गए थे। इसके साथ ही धर्मेंद्र राठौड़ ने यह भी आरोप लगाया है कि बीजेपी ने राजेंद्र गुड्डा का ब्रेन वॉश किया है और ये पूरा एक षड्यंत्र है, उसके तहत राजेंद्र गुड्डा काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आपको मैं एक बात बताता चलूं कि ये राजस्थान में एक ट्रेंड रहा है कि जब विधानसभा चुनाव का साल होता है उस साल में जो मुद्दा एक बार चर्चा में आ जाता है वो सत्ता गिराने का, सरकार गिराने का काम करता है और वो पार्टी सत्ता से हाथ धो बैठती है। पीछे के चुनाव की बात कर लें तो जब वसुंधरा की सरकार थी, चुनावी साल में आनंद पाल के एनकाउंटर का और भ्रष्टाचार का मुद्दा चर्चाओं में आया और बीजेपी की सरकार चली गई। इस बार क्या ऐसा संभव है कि ये जो लाल डायरी मुद्दा बनी है ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक नासूर बन जाएगी? ज़रूर कमेंट करके अपना जवाब बताएं। धन्यवाद।